आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, कलम की आन, भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही, श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। जी हाँ, जहाँ श्री कृष्ण भी हैं और प्रभु श्री राम की मर्यादा भी है। उसी फाउंडेशन का नाम है श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। और भारत के लाडलों में एक अलग जिजीविषा, अलग उत्साह, अलग हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हर दिल अजीज नेता नहीं बेटा और पूर्वांचल मोर्चा में जिला केशवपुरम में जिला अध्यक्ष के तौर पर अनु सिंह का कद काम और कार्यकुशलता ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को बढ़ाया है आगे। 5 के 5 विधानसभा में पूर्वांचल मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने अनु सिंह के नेतृत्व में काम किया और जिसका नतीजा निकला, प्रभु श्री राम के भक्त पहुँचे दिल्ली विधानसभा में। इसलिए इस बार 26 साल की सुनामी को ख़त्म करते हुए अनु सिंह और उनकी टोली विशेष खुशी के बीच हंसते, नाचते, गाते, थिरकते, प्यार लेते, प्यार देते, गले मिलते, गले मिलाते हुए नजर आए। इसे ही तो कहते हैं श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का जलवा। हमारे साथ है तेरे पूर्वांचल और जिला भाजपा केशवपुरम में अध्यक्ष अनु जी और उनकी माता श्री आज हमारे साथ हैं। आइए चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं कि इतनी सुंदर महत्वपूर्ण काम में माता जी के आशीर्वाद स्वरूप। आइए चलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता जी राम राम। आज आप यहाँ उपस्थित हैं, सभी गदगद हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आपके बेटे इस तरह से अच्छे काम करते हैं जी। आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे। आपका बेटा अनुज जी सबसे अलग रहते हैं, अलग काम करते हैं। आपका आशीर्वाद उनके साथ है। आप कैसा महसूस करते हैं बताइए। एक मिनट में सब यहाँ पर मनाया जा रहा है प्रभु श्री राम की जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा, और ये 5वां साल है। पहली बार हमारे यहाँ पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो मैं मानता हूँ कि इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग बाहर जाकर के उत्साह देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा रानीबाग, पूरा दिल्ली राममय हुआ बना है। धन्यवाद। अगर राम की मर्यादा की बात करें तो उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हर बार आप निकालते हैं। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और यही कारण है कि इनके चरित्र को हर जगह पर दर्शाया जाता है ताकि लोगों को दिल दिमाग में राम जैसी भावना है, व्यवहार है, और बस इन्हीं शब्दों के साथ। लेकिन अनु जी बड़ा अफसोस करते हैं तब जब राम की संख्या कम, रावण की संख्या बढ़ रही है। देखिए, ऐसा कहने वाली बात होती है, राम है इसलिए भारत है, राम है इसलिए सनातन है, राम है इसलिए धर्म है। तो ये नहीं कह सकते हम लोग कि रावण की संख्या ज़्यादा है, रावण की संख्या ज़्यादा होती तो ये लंका कहलाता, लेकिन ये भारत वर्ष कहला रहा है, हिंदुस्तान कहला रहा है। इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा गाइड करते हैं। निवेदन करूंगा कि भगवान श्री राम जी को माला पहना करके और आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि इससे बढ़िया सौभाग्य हमें नहीं लगता कि मिलता होगा। देर आए दुरुस्त आए, एकदम सही बात है। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधा से निवेदन करूंगा कि माता सीता जी को माला पहना करके और आशीर्वाद ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा अपने महामंत्री जी से कि लक्ष्मण भैया जी को माला पहना करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और पवन सुत हनुमान के लिए हमारे पूरे एनजीओ के चेयरमैन आपसे निवेदन करूंगा कि आप और एक माला मुझे दे दें। मैं चाहता हूं
थोड़ा साइड में हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो पार्वती पते चाचा फोन आ रहा है। यहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भाई अनुज सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उसको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये जो हमारे सनातन और संस्कार की जो परंपराएं हैं, जो पूरे देश में चलती हैं, और जैसा हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ही लक्ष्य है, देश के अंदर सनातन होगा, संस्कार होंगे तो देश की तरक्की होगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। प्रणाम। रामनवमी के पावन अवसर पे इस कार्यक्रम में और इस आयोजन में जो अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे मेरे भाई बोल सकती हूँ, बड़े भाई तो पता नहीं है या नहीं है, अनुज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर साल के भांति इस वर्ष भी आने का मौका मिला और रामनवमी का अवसर पे एक ऐसा हर्षोल्लास अपने मन में होता है कि हम सब मिलकर इस पर्व को और बहुत ही बृहद, और जिस तरह से आप शोभा यात्रा निकालते हैं उसका बहुत ही एक अच्छा मैसेज, एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही साथ कोर कमेटी की टीम जिस तरीके से यहाँ उपस्थित है, और मेरी बहन, हम पिछले बार भी मिले थे, और साथ ही साथ भाभी जी, बच्चे और जितनी यहाँ पे टीम उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पे विशेष कृपा बना के रखे, और आज इस रामनवमी पे जिस तरह से विगत 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में काम किया है, भगवा लहराने का काम किया है, विकास का काम किया है, और चारों तरफ भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो रास्ता है, सपना है, पूरे विश्व में भारत का नाम गूंज रहा है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, राम को केवल पढ़ने से नहीं, बाँचने से नहीं, बोलने से नहीं, गाने से नहीं, राम का चरित्र अपने अंदर उतारने से बात बनेगी। हम एक अच्छे भाई कैसे बने, अच्छे पुत्र कैसे बने, पति धर्म का कैसे पालन करें, पुत्र धर्म का कैसे पालन करें, ये राम का होना है। और जब राम का होना शुरू हो जाता है तो राम अपने आप आ जाते हैं। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि अब तो राम जी अपने सुंदर, जो सबको मकान देते थे, सबको घरौंदा देते थे, अब अपने मकान में विराजित हो गए। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जीवन पर्यंत हम कुछ भी मांगते तो राम से मांगते थे, हे राम जी मकान दे दो, हे राम जी दुकान दे दो। वो सबको देते गए, लेकिन वो खुद टेंट में विराजमान रहे। लेकिन पिछले वर्ष से ये खुशी भी हमारे अंदर आ चुकी है कि अब वो अपने भवन में विराजित है, और लाखों करोड़ों की संख्या में अयोध्या धाम में लोग जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में इससे बड़ा स्वर्ग और इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। प्रभु राम जी को अपने जीवन काल में उनके भवन में विराजित होते देखा। पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई। राम यात्रा हो या शिव जी की यात्रा हो, आप सब लोग बहुत मनोयोग से इस काम को पूर्ण करते हैं और धार्मिक भावनाओं को जागृत रखते हैं। तारक भैया नाराज है क्या? इधर आइए ना। धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो एक सामाजिक कार्यक्रम साथ में जरूर किया जाए। धर्म का लाभ तभी होगा जब समाज आगे बढ़ेगा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी हो, तो एक एक काम उसको भी जरूर साथ में जोड़ के करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ता बढ़ता धर्म का पालन करेगा। यह था विश्व प्रसिद्ध उत्तम चरित्र प्रभु श्री राम के जीवन व्यक्तित्व को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अनुज सिंह और उनकी टोली का अतुलनीय, सराहनीय, बेजोड़ ऐतिहासिक प्रयास। फिर मिलते हैं किसी नए संस्कृति सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।